जय हिंद दोस्तों। मेरे दोस्त 2025 में सफलता कैसे पाएं, इसका क्या तरीका होने वाला है, कैसे हम लोग 2025 में सफल हो सकते हैं। कोई ऐसा तरीका है जिससे एकदम से हम लोग बाहुबली बन जाए 2025 में और हम लोगों को ऐसा महसूस हो, ऐसा फील हो कि हम सफल हो गए हैं अपने लाइफ में और हम लोगों को लाइफ में और कुछ नहीं चाहिए, बस हम लोग सफल तो हो ही गए। मेरे दोस्त, इसका कोई तरीका नहीं है, एकदम से कोई ऐसा तरीका ही नहीं है जिससे आप सफल हो जाए। बस तरीका एक ही है, जिस फील्ड में आपको जाना है उस फील्ड में आपको काम करना होगा। उस फील्ड में जो वक्त लगेगा वो वक्त देना पड़ेगा और अपने वक्त की कीमत समझना पड़ेगा। जिस तरह से आपने 2024 को हंसते गाते यानी कि ऐसे ही मिसयूज करके उस समय को, उस साल को आपने गंवा दिया, वैसे ही अगर 2025 को भी अपने यूज में लाइएगा तो वो भी बीत जाएगा और आपको कुछ हाथ लगने वाला नहीं है। अगर वही 2025 में आपको सफल होना है तो फिर उस 2025 को अपने लाइफ में इंपोर्टेंट बनाना पड़ेगा। 2025 को अपने लाइफ का एक हिस्सा बनाना पड़ेगा जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। कैसे वो 2025 आपके लाइफ को बदल सकता है, इसको समझना पड़ेगा। 2025 का हर एक पल, हर एक सेकेंड आपके लिए महत्वपूर्ण होना चाहिए, इस बात को आपको समझना पड़ेगा। जैसे आप एक हाथ में घड़ी बांधे हुए हैं और बांधे हुए घड़ी की सुई को आप अगर रोक देते हैं तो आपको क्या महसूस होगा कि सारी दुनिया की घड़ी की सुई रुक गई है? बिल्कुल भी नहीं, आपको बिल्कुल महसूस नहीं होगा कि सारी दुनिया की घड़ी रुक गई है। सिर्फ आपके हाथ का घड़ी की सुई रुकी हुई है, लेकिन पूरी दुनिया की घड़ी की सुई नहीं रुकी हुई है। वैसे ही आपको समझना पड़ेगा, अगर आप इस समय को 2025 की समय को अगर उपयोग में नहीं लाते हैं तो आपको ऐसा फील क्या होगा कि आपने इस समय को अच्छा से महसूस किया हो, अपने लाइफ में कामयाबी की तरफ इसको यूज में लाया हो? बिल्कुल भी नहीं। आपके काम करने ना करने से किसी को फर्क नहीं पड़ेगा। बस जिस वक्त, जिस समय को आप उपयोग में लाइएगा उस फील्ड में काम कीजिएगा, तभी जाकर के आपको सफलता मिल सकता है। आपको ये नहीं कहने का हक है कि हमने इस समय को उपयोग नहीं किया, ये समय मेरा साथ नहीं दिया, यह साल मेरे लिए बहुत ही बुरा था। आपको कहने का बिल्कुल भी अधिकार नहीं है, क्योंकि ऊपर वाले ने सब किसी को एक ही समय दिया है, वो 24 घंटा। जैसे आपने एक घड़ी की सुई बंद करके महसूस किया कि यह समय बंद हो गया है, लेकिन क्या वो हकीकत में बंद हुआ है? बिल्कुल भी नहीं। उसी तरह ये समय 2025 नहीं रहेगा, फिर 2026 आएगा ही आएगा। लेकिन हम लोग अगर उपयोग में नहीं लाते हैं अपने समय को तो हम लोग यही एक उम्मीद रखेंगे कि फिर 2026 आएगी, 2027 आएगी और ऐसे हम लोग सफल हो जाएंगे। मेरे दोस्त, सफलता हकीकत में वक्त मांगती है और वक्त की कदर हम लोग करेंगे तभी जाकर के सफलता मिलेगी। मेरे दोस्त, ये कोई पोस्ट नहीं है 2025 कि चलिए 2024 में नहीं हुआ तो क्या हुआ, 2025 में करेंगे, 2025 नहीं तो 2026। ऐसे देखते देखते सारी उम्र बीत जाएगी, हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। जिस समय को आपने उपयोग में लाया वही समय आपका है, बाकी समय तो ऐसे ही चला जाएगा। बाकी आप उपयोग में लाइए या ना लाइए, ये तो बीत ही जाएगा। इससे किस समय पे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ने वाला है कि आपने इस समय को उपयोग में लाया कि नहीं लाया। उपयोग में लाया आपका लाइफ बदलेगा, उपयोग नहीं लाया ये आपका समय बिगड़ेगा, आपका लाइफ खत्म होगा। समय को उपयोग अगर आप अपने लाइफ में थोड़ा सा भी करते हैं ना तो आपको जरूर प्रतीत होगा, जरूर महसूस होगा उस समय की कीमत। अगर वही समय आपने मिसयूज किया, उसका भी आपको प्रतीत होगा कि मैंने यार ये गलत सा थोड़ा सा समय मैंने मिसयूज किया, जिसका परिणाम मुझे आज बहुत ही भुगतना पड़ रहा है। अगर वही समय आपने सही यूज किया तो आपको महसूस होगा कि मैंने कीमत समझा और समय का उपयोग समझा, तो आज मैंने बहुत ही अच्छा महसूस कर रहा हूँ। टाइम एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है। अगर समय को आप एक यानी कि महत्वपूर्ण चीज समझकर अपने लाइफ में उपयोग में लाते हैं तो आप एकदम से आपका लाइफ जरूर चेंज होगा, एकदम से चेंज होगा। सफलता का मकसद ये नहीं होना चाहिए कि सिर्फ आपके पास गाड़ी, बंगला, घर यानी कि जमीन जायदाद, पैसा ये सब हो। सफलता का मतलब ये नहीं, सफलता का मतलब ये होना चाहिए कि आप जिस काम की शुरुआत किए हैं, जिस काम में आप मेहनत कर रहे हैं, जिस काम में आपने समय लगाया हुआ है, उस समय आपको अच्छा फील हो रहा है कि नहीं फील हो रहा है, उस काम में आपको यानी कि बढ़ोतरी देखने को मिल रहा है कि नहीं, उस काम को आपको करके अच्छा महसूस हो रहा है कि नहीं, वो काम आपके लिए अच्छा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यदि वो सब हो रहा है तो फिर आप सफलता की ओर आगे जा रहे हैं।
वहीं से आपको सफलता मिलेगा। और सफलता समय मांगती है, सफलता ऐसे ही आपको मिलने वाला नहीं है कि 2025 में, 2026 में, 2027 में, ऐसा नहीं है। ये कोई पोस्ट नहीं है, सरकारी नौकरी का पोस्ट नहीं है कि चलिए इतना पद आया है, इतना पद भर जाएगा फिर हम लोग अगली बार ट्राई करेंगे। नहीं, ये आपके लाइफ में उतार चढ़ाव, असफलता, सफलता आते रहेगा। लेकिन आपको सफल होना है तो अपने समय को, अपने टाइम को देखना पड़ेगा। हम लोग तो वही तो इंतजार कर रहे हैं ना, 2025 वो समय ही तो है ना, 2026 वो तो समय ही ना। तो समय का कीमत समझिए, समय क्या है इस पे आप फोकस कीजिए। जो समय आपने यूज किया है वही आपको दिखेगा, जो आपने मिसयूज किया उसका पीड़ा आपको जिंदगी भर सताती रहेगी। लेकिन उससे बचने के लिए जो अभी आपका समय है ना, इसी को यूज में लाइए और इस समय को देखिए कैसे आपका समय बदलता है। लेकिन अभी भी आप नहीं मान रहे हो ना कि फिर अगला बार देखा जाएगा, तो आप बड़ी गलती कर रहे हो, बहुत बड़ी गलती कर रहे हो अपने लाइफ में। मेरे दोस्त, ये समय है, एक बार जो चला गया फिर दोबारा नहीं आने वाला है। 2024 ऐसे बीत गया ना, फिर उसी तरह 2025 भी बीत जाएगा। लेकिन हम लोग जहाँ हैं वहीं रह जाएंगे। लेकिन अगर आगे बढ़ना है, अपने लाइफ में कुछ उन्नति देखने को मिल रहा है, प्रगति देखने को अगर आप में तरस है, ऐसा महसूस होने वाला है कि चलिए हम अपने लाइफ में कुछ बड़ा बदलाव देखना चाहते हैं, तो फिर आपको 2025 को ना हर पल हर सेकेंड अपने लाइफ में उपयोग कीजिए। जो आपका एम है, जो आपका फोकस है, आपको कहाँ पे पहुंचना है, अपने समाज को कहाँ दिखाना चाहते हैं, खुद को, उस पे काम कीजिए। कैसे आप अपने समय को उपयोग कर रहे हैं आप पे डिपेंड करता है। और देखिए यकीनन आप अपने लाइफ में बहुत बड़ा बदलाव लाकर दिखाइएगा इस 2025 में। मेरे दोस्त, आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं 2025 की। आप अपने लाइफ में बहुत आगे जाइए मेरे दोस्त। धन्यवाद।